हेलो दोस्तों, मैं हूँ राजेश मावर और आज क्लास 12वीं का एग्जाम्पल नंबर 3 चैप्टर नंबर 1 का ना प्रश्नावली एक एग्जाम्पल नंबर 3 कराते हैं। सिद्ध कीजिए कि पूर्णांकों का समुच्चय जेड में, भाई पूर्णांकों का समुच्चय जेड होता है, उसमें आर रिलेशन को एक संबंध दे रखा आर की ए कोमा बी सच डेट सच, इस बिंदु को बोलते हैं सच डेट। सच डेट का मतलब है इस प्रकार, इंग्लिश में बोलते हैं सच डेट, इस प्रकार है ना। संख्या 2 ए माइनस बी को विभाजित करती है, भाई ए माइनस बी को विभाजित करती है, रिलेशन दे रखा है ना, तो इसको प्रूव करना है। प्रूव क्या करना है कि द्वारा प्रदत्त संबंध जो आर दे रखा ना तुल्यता संबंध है, द्वारा प्रदत्त संबंध आर एक तुल्यता संबंध है ना, आर एक क्या तुल्यता संबंध है, सिद्ध करना। तो देखो सिद्ध करते हैं। नंबर 1 है ना, तो पहले लगता है देखो तुल्यता का मतलब होता है समतुल्य, रिफ्लेक्सिव ना, सिमेट्रिक सममिति और संक्रामक ट्रांजिट, तीनों होना चाहिए। तीनों हो गए तो तुल्यता बोल देंगे इसको, अगर एक भी नहीं हुआ तो तुल्यता नहीं होगा। तो तीनों, तो देखो समतुल्य संबंध ना, समतुल्य संबंध, इसको इस साइड लग ले थोड़ा, इधर लिख लेते हैं प्रूफ। समतुल्य ना इंग्लिश में लिख लिया करो, समतुल्य संबंध। देखो समतुल्य खुद का खुद से लेते हैं समतुल्य में, या पता आपको ना, सेट में से लेते हैं, सेट में से खुद का खुद से, सेट में से। तो देखो संख्या 2 ए माइनस ए को, संख्या 2 ए माइनस ए को विभाजित करती है। भाई संख्या 2 ए माइनस ए को विभाजित करती है। तो देखो ए माइनस ए बटा 2 बराबर 0 बटा 2 बराबर 0, जो कि जेड से होगा। तो लिख दो इसको ए बिलोंग्स टू आर, क्योंकि भाई विभाजित कर दी तो दोनों भाई ए कोमा ए में संबंध होगा आर में, क्योंकि विभाजित वो किस सेटिस्फाई करके ना कि संख्या 2 ए माइनस बी को, तो मैं खुद का खुद से लेते हैं तो विभाजित करके 0 आ गया, तो ए कोमा ए बिलोंग्स टू आर। लेकिन प्रत्येक ले लो किसमें से, ए से, प्रत्येक अवयव ए का ए से होना चाहिए, प्रत्येक अवयव का ए से ए में ना, प्रत्येक अवयव का ए से ए में डिवाइड होना चाहिए 2 से, जब जाके ना। तो लिख दो आर एक सममित संबंध, समतुल्य संबंध है, आर एक समतुल्य संबंध है। क्योंकि समतुल्य में क्या है कि खुद का खुद से लिया जाता है, इसमें ए बी से कॉमन लेना, एक का ए से लिया जाओगे, परिभाषा यही है इसकी डेफिनेशन कि खुद का खुद से लेते हैं इसमें। तो ए का ए से लिया, ए का बी से नहीं, और भाग दे दिया, जो कि भाग गया 0 बार, पूर्ण बार है, पूर्णांक है 0, 0 पूर्णांक है, तो ए कोमा का रिलेशन हो गया। इसको बोलते हैं प्रत्येक के लिए, सभी मानों के लिए। उल्टा हुआ होता ना, इसको बोलते हैं एवरी ईच, प्रत्येक के लिए, फॉर एवरी ईच, क्या बोलते हैं, फॉर एवरी ईच, प्रत्येक के लिए ना, EACH फॉर एवरी ईच, प्रत्येक के लिए इंग्लिश में बोलते, यानी हिंदी में बोलते हैं सभी मानों के लिए। तो ये क्या गया कि समुच्चय ए है ना, सॉरी समुच्चय जेड है ना, उसके सभी मानों के लिए, समुच्चय जेड है पूर्णांकों को उसके सभी मानों के लिए है ना, जो भी जितने भी मान आएंगे ना उसके लिए। आर एक समतुल्य संबंध हो गया। अब आते हैं सम्मित पे, सम्मित संबंध, सिमेट्रिक रिलेशन है ना। देखो यदि यदि ए कोमा बी बिलोंग्स टू आर, भाई यदि ए कोमा बी बिलोंग्स टू आर है, आर में तो है, तो इस प्रकार लिख सकते हो उसको, बिल्कुल इस प्रकार लिख सकते हो। तो लिखो संख्या 2 ए माइनस बी को, संख्या 2 ए माइनस बी को विभाजित करती है, संख्या 2 ए माइनस बी को विभाजित करती है, विभाजित करती है ना। तो विभाजित करने पे क्या होगा, मान लो भाई विभाजित करने पे ये होगा कि माना, यहाँ लगा दो, माना यहाँ लगाते तो यहाँ लगा दो, चाहे आगे लगाना है तो देखो मैं बताता हूँ। माना ए माइनस बी बटा, अगर विभाजित करेगी तो कुछ तो आएगा, भाई विभाजित करती है कोई भी किसी भी संख्या को पूर्ण बार, तो कुछ पूर्णांक तो आएगा, 2 3 माइनस 5 0 कुछ भी तो आएगा। तो मान लिया क्या आ गया, तो माना यहाँ लगाओ तो यहाँ लगा दो, माना यहाँ की जगह, अरे यहाँ लगाओ तो यहाँ लगा दो, एक ही बात है, कहीं भी लगा दो। तो माना ए माइनस बी
बटा 2 बराबर के, है ना, a माइनस बी बटा 2 बराबर के, ठीक है। तो इसको ऐसे तो लिख सकते हैं के क्या है, के एक जेड है, जेड यानी पूर्णांक है, कहाँ से है, जेड से। ये मान लिया, इसका माइनस कॉमन ले लो, माइनस क्यों, क्योंकि समतुल्य में क्या होता है कि इसमें सममित में होता है कि ए कोमा बी का रिलेशन है ना, तो बी कोमा ए का भी रिलेशन लेके आओ, उल्टा लेके आओ, ए कोमा बी का तो बी का ए कोमा, तो देखो माइनस कॉमन ले लिया तो इसको लिख सकते हैं माइनस का बी कोमा ए बटा 2 बराबर के, ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं। ऐसे लिखने के बाद इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि माइनस इधर चल जाएगा, माइनस इधर जाएगा तो हो जाएगा बी माइनस का ए अपॉन 2 बराबर माइनस का के, जो कि माइनस का के भी क्या होता है, एक पूर्णांक होता है। क्यों, क्योंकि आप जानते हो कि 5 पूर्णांक है तो -5 भी तो पूर्णांक में आते हैं, 5 प्लस के माइनस ये तो दोनों पूर्णांक है, प्लस माइनस के पूर्णांक में आते हैं ना। तो ये देखो a माइनस बी आर में था, अब बी माइनस ए आर में हो जाएगा। तो अगर ये 2 से डिवाइड है तो लिख दो इस प्रकार। अगर इस प्रकार है, देखो इस प्रकार है तो अपन इस प्रकार लिख सकते हैं, क्योंकि दोनों उल्टे सुल्टे लिख दिए अपन को, ऐसे दिया तो ऐसे लिख दिया, ऐसे दिया तो ये आ गया यहाँ पे, तो लिख सकते हैं कि संख्या 2 भाई संख्या 2 बी माइनस ए को विभाजित करती है, संख्या 2 बी माइनस ए को विभाजित करती है। देख लो भाई, अगर ऐसा दिया हो ना, ऐसा संख्या 2 तो ऐसे लिख सकते हैं, ऐसा दिया हो तो ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। तो संख्या 2 ए माइनस बी को विभाजित करती है तो ऐसे लिख देंगे बी कोमा ए बिलोंग्स टू आर, ठीक है। तो लिख दो अतः आर एक सममित संबंध, आर एक सममित संबंध है, सममित संबंध है। आर इज ए सिमेट्रिक रिलेशन, इंग्लिश में लिखना आर इज ए सिमेट्रिक रिलेशन ना, यहाँ पे जगह नहीं है, बहुत कम है, ठीक है। अब देखो तीसरा संक्रामक, संक्रामक संबंध। इसमें यदि ए कोमा बी बिलोंग्स टू आर तथा बी कोमा सी बिलोंग्स टू आर, तो क्या लिख सकते हैं इसको, संख्या 2 ए माइनस बी को, संख्या 2 ए माइनस बी को विभाजित करती है, भाई संख्या 2 ए माइनस बी को विभाजित करती है तथा संख्या 2 बी माइनस सी को विभाजित करती है, संख्या 2 बी माइनस सी को विभाजित करती है ना, ठीक है। तो लिख दो, अगर ए माइनस बी को विभाजित करते हैं ऐसे लिख सकते हैं कि माना, यही लिख दो माना ना, अलग अलग ए माइनस बी बटा 2 बराबर, मान लिया K1 आएगा, या तो यहाँ लिख दो माना या फिर यहाँ लिख दो एक बात K1 के, भाई कुछ तो आएगा भाग देने पर, यहाँ पे K ले लिया इस वजह से K1 ले लेंगे यहाँ पे, है ना, यहाँ पे K ले लिया तो यहाँ K1 ले लेंगे, तथा अगर इसको विभाजित करती है तो K1 आता है, इसको विभाजित करती है बी माइनस सी को तो K2 आता है, क्या आता है K2, है ना। अब देखो जहाँ K1 और K2 दोनों क्या है, पूर्णांक है, पूर्णांक क्या है कि डिवाइड करेंगे तो इसको समीकरण 2 दे दो। अब देखो अपन को ए और सी में रिलेशन लाना है, ए और सी में देखना पड़ेगा, अगर इन दोनों को जोड़ दे तो देखो माइनस बी और प्लस बी कट जाएंगे और ए और सी जुड़ जाएगा, आ जाएगा ए माइनस सी ना, तो ए माइनस बी भाई दोनों को जोड़ेंगे, घटाने पर तो नहीं होगा, जोड़ेंगे ना तो माइनस का बी प्लस का बी कट जाएंगे, क्योंकि दोनों चिन्ह अलग अलग है, प्लस माइनस में जोड़ करेंगे तो कट जाए, और ए में सी में रिलेशन आया तो समीकरण एक समीकरण 2 जोड़ दो, यह लगा ना, यह अलग है इधर, यह लगा, तो समीकरण एक प्लस का समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर ऐसे लिख दो, समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर ऐसे लिख दो, डायरेक्ट भी कर सकते हो आप, प्लस का लगा दो यहाँ पे, वह की जगह ये मन लिखो बस, समीकरण 1 प्लस समीकरण 2 ऐसे भी लिख सकते हो, ऐसे भी ना, तो मैं जोड़ रहा हूँ, मैं डायरेक्ट जोड़ रहा हूँ थोड़ा ना, प्लस बी माइनस का सी बटा 2 बराबर K1 प्लस K2, इधर का जुड़ जाएगा K1 K2 इधर का इधर, और जहाँ क्या है K1 प्लस K2, भाई दो पूर्णांकों का योग भी पूर्णांक होता है, दो पूर्णांकों का योग घटाव और गुणनफल हमेशा पूर्णांक होता है, भागफल जरूरी नहीं पूर्णांक हो दो का,
पॉइंट में, लेकिन जोड़ बाकी गुणा सब पूर्णांक होते हैं। पूर्णांक है तो देखो ये कटेगा, बी में से बी कट, डायरेक्ट कर दिया इसको ना, बी से बी कट जाएगा और ये आ जाएगा ए माइनस सी, क्यों जगह नहीं है ना यहाँ पे, ए माइनस सी, और क्या आएगा K1 प्लस का K2, बी से बी कट के ए माइनस सी बटा 2 आ जाएगा। ठीक है, अब ये ऐसा आ गया तो इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, देखो जब ऐसे आया था अपने पास, कैसे कहाँ पे गया वो, ये रहा बी माइनस 2 बटा के, यही तो है ए माइनस सी बटा 2 के, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, ये आने पर ये लिख सकते हैं, तो लिख दो संख्या 2 ए माइनस सी को विभाजित करती है, ए माइनस सी को विभाजित करती है, संख्या 2 ए माइनस सी को विभाजित करती है। अगर विभाजित करती है तो ठीक है, लिख दो फिर, विभाजित करती है तो क्या लिख देंगे कि ए कोमा सी बिलोंग्स टू आर, ऐसे ही लिखते हैं ना भाई, विभाजित करती है तो बी कोमा ए बिलोंग्स टू आर, विभाजित करती है तो सी ए कोमा सी बिलोंग्स टू आर। अब लिख दो नीचे लिख दो कि आर एक संक्रामक संबंध है, नीचे लिख दो ना, यहाँ पे जगह नहीं है ना, मैं लिख देता हूँ, इधर लिख देता हूँ ना, यहाँ पे लिख रहा हूँ इसके बाद कि आर एक संक्रामक संबंध है, आर एक संक्रामक संबंध है, आर एक संक्रामक संबंध है, या जगह नहीं थी इस प्रकार यहाँ से लिख दिया ना, इसके बाद ये फिर लिख दो अतः आर एक तुल्यता संबंध है, क्योंकि तीनों हो गए ना, यहाँ समतुल्य भी हो गया, सम्मित भी हो गया, संक्रामक भी, तो लिख दो आर तुल्यता संबंध है, आर तुल्यता संबंध है, ये लास्ट में लिखना है, इसके बाद ये लास्ट में आर एक तुल्यता, यह सिद्ध हो गया। इस प्रकार है ना, क्या जगह नहीं थी इस वजह से, वैसे 2 लाइन लिखी, इसके बाद ये लिख देना लास्ट में आर तुल्यता, यही तो सिद्ध करना था इस वजह से, और तो कुछ नहीं है। तो इस प्रकार बिल्कुल आसान ट्रिक से वीडियो को शेयर और लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ऐसी वीडियो में बना कर डालता रहूँ।